गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अज आप डिफैक्ट पढ़ रहे सी इन नॉन स्टिचोमैट्रिक क्रिस्टल्स। नॉन स्टिचोमैट्रिक क्रिस्टल्स आप किन्हों कहने हुण तक क्लीयर हो गया होएगा। पहला स्टिचोमैट्रिक पढ़े सी जिन्हां विच रेशो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस जिहड़ी है रिमेन्स द सेम एज इंडिकेटेड बाय देयर फार्मूला ऑफ द क्रिस्टल। बट इन नॉन स्टिचोमैट्रिक क्रिस्टल्स के सीगा कि रेशो जिहड़ी होएगी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस विल नॉट बी सेम, डिफरेंट होएगी एज इंडिकेटेड बाय देयर कैमिकल फार्मूला। जो फार्मूले तो नज़र आती है वो तो अलग होंगी है, उन्होंने असी नॉन स्टिचोमैट्रिक क्रिस्टल्स बोलते हैं। वो डिफैक्ट स्टडी कर रहे थे। कल असी एक टाइप की सी मैटल एक्सेस डिफैक्ट। और रिपीट करती हैं तुहानू ताकि याद आ जाए, क्योंकि अज असी दूजी टाइप कवर करनी है मैटल डेफिशिएंट डिफैक्ट। मैटल एक्सैस डिफैक्ट के की होंदा कि पॉजिटिव आयन जिन्हों असी मैटल का आयन बोलते हैं पॉजिटिव आयन होएगा। सो पॉजिटिव आयन जिहड़ा एक्सैस विच हो जाता, ज़्यादा हो जाता एज कंपेयर टू नेगेटिव आयन। दो तरीके है इस डिफैक्ट के पैदा होने। एक तो यह होंदा कि केटाइन की गिनती बढ़न के लिए मान लो कि एक एनाइन या एक तो ज़्यादा एनाइनस की हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं। जदों एनाइन की जगह पर वैकेंसी बन जाती है तो केटाइन की गिनती एनाइन के नालों की है ज़्यादा हो जाएगी। और चार्ज को बैलेंस करने लई एक इलैक्ट्रॉन जिहड़ा है उस वैकेंसी दे विच आ जाता, क्योंकि कोई भी क्रिस्टल आ चाहे वो डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं लेकिन वह जिहड़ा चार्ज है वो न्यूट्रल रहना चाहिए। और न्यूट्रल उन्होंने रखूगा। ਉਹਦੇ बदले ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ अगर नेगेटिव आयन ਨੂੰ मिस कर दिता ਉਹਦੀ जगह इलैक्ट्रॉन आ जाता ताकि चार्ज ਨੂੰ बैलेंस किया जा सके। पर आयन्स की गिनती अलग अलग हो गई। आयन्स ਦੇ ਵਿੱਚ पॉजिटिव आयन बढ़ गए, नेगेटिव आयन घट गए। एक तो ये तरीका है कि एनाइन मिस हो गया। दूसरा तरीका है कि एक्सट्रा केटाइन आ गया बाहरों, वो अपने क्रिस्टल च एंटर कर गया, उन्हें इंटरस्टिशियल साइड च जगह ले ली और वो चार्ज में बैलेंस गिनती के पॉजिटिव आयन बढ़ गया और वो चार्ज में बैलेंस करने लिए एक एक्सट्रा इलैक्ट्रॉन भी क्रिस्टल च एंटर कर जाता और वो भी इंटरस्टिशियल साइड को कवर करता। इस तरीके के नाल दो पॉसिबिलिटीज़ के आप डिफैक्ट स्टडी किए सी और दोवां का रिजल्ट भी देखा भी ये निकलता है कि दोवां दे विच कंडक्टिविटी आती है क्योंकि फ्री इलैक्ट्रॉन्स एंटर कर जाते हैं। बट ये डिफॉर्मिटीज़ ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब डिफैक्ट जोड़े बहुत ज़्यादा एरिया च नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा जगह पर नहीं होंगे, किते किते होंदा जिस वजह नाल फ्री इलैक्ट्रॉन्स की गिनती बहुत ज़्यादा नहीं होंगी और कंडक्टिविटी भी फिर बहुत ज़्यादा शो नहीं होंगी। सो इन्होंने असी कंडक्टर का नाम नहीं देते बल्कि सैमी कंडक्टर का नाम देने। अगर सैमी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स से करके होवे उन्होंने असी एन टाइप सैमी कंडक्टर बोलते हैं। सो कल असी जो स्टडी की सी वो एन टाइप सैमी कंडक्टर सी। हुण अज असीं उहदी दूसरी टाइप पढ़न जा रहे हैं। अज वाले डिफैक्ट का नाम है मैटल डेफिशिएंट डिफैक्ट या मैटल डेफिशिएंसी डिफैक्ट। मैटल डेफिशिएंसी मतलब मैटल की कमी आ गई। मैटल की कमी का मतलब पॉजिटिव आयन घट गया। पॉजिटिव आयन की जगह पर हुण किहड़ा आयन वधूगा, नेगेटिव आयन इनक्रीज करेगा। सो वो भी साडे कोल डिफैक्ट दो तरीके आ सकता है। सो फस्ट असीं तरीका जिहड़ा देखते हैं वो है अपने कोल केटाइन वैकेंसी। मान लो इत्थे असीं मैटल डेफिशिएंसी करनी है कि पॉजिटिव आयन साडा नेगेटिव के कंपैरिजन च घट होंदा इस डिफैक्ट के अंदर। सो पहला तरीका तो यह है डिफैक्ट किद्दां पैदा होंदा, किद्दां असीं नैगेटिव की गिनती वधा सकते हैं या बढ़ जाती है बाय मिसिंग ऑफ केटाइन। केटाइन ही मिस कर दिता जाए। सो केटाइन के मिस होने के नाल अपने कोल केटाइन घट जूगा और वो जगह पर कंपैरिजन के नेगेटिव आयन जिहड़ा है सानूं वध नज़र आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक आइडियल क्रिस्टल बनाया, एक सारे आयन्स बराबर आ, ए पॉजिटिव तो बी नैगेटिव मैं लिखे है। इन्हां विचों असी कोई भी केटाइन जिहड़ा हैगा उहनूं मिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपां कोई भी केटाइन जिहड़ा हैगा इहदे विचों वैकेंसी लई लै लैंदे हां। मान लो सेंटर चों मैंने ए प्लस रिमूव करता। हुण देखो ਇਹਦੇ रिमूव करन दे नाल की होया कि साडे कोल केटाइन घट गया, एनाइन वध गया। पर सानू दूसरी चीज़ नाल नोट करनी पएगी, साडा क्रिस्टल इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना की कोशिश करेगा और रहेगा भी। ਉਹਦੇ ਉਹ ਹੁਣ न्यूट्रल किद्दां रहेगा। पहला तो यह सीगा भी जे तो अपने कोल हुण देखो पॉजिटिव आयन घट गया तो अपने कोल चार्ज किहड़ा वध गया, नेगेटिव वध गया, क्योंकि नेगेटिव आयन की गिनती ज़्यादा होगी तो चार्ज किहड़ा नेगेटिव वध गया। हुण नेगेटिव नूं बैलेंस करने लिए आपां इलैक्ट्रॉन नहीं लिया सकते, इलैक्ट्रॉन कोल खुद नेगेटिव हुंदा फिर होर नेगेटिव बढ़ जाऊगा, बैलेंस नहीं होएगा चार्ज। सो बैलेंस करने लिए सानू पॉजिटिव चार्ज की लोड़ पेगी क्योंकि इत्थे इस वक्त नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, केटाइन असी रिमूव करता, उहदे नाल एक पॉजिटिव चार्ज भी रिमूव हो गया केटाइन दे नाल। सो नेगेटिव बढ़ गया, उस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए सानू पॉजिटिव चार्ज चाहिए आ और वो पॉजिटिव चार्ज इत्थे नवे तरीके होल्ड किया जाता। की होएगा कोई नियर बाय एटम, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव वाला ही होल्ड कर सकता, नेगेटिव वाले को तो पॉजिटिव चार्ज नहीं रखा जा सकता। हुण जिहड़ा ए प्लस आ, ए प्लस का मतलब ये कोई एक पॉजिटिव चार्ज है,
ठीक है। लेकिन हुण एक नैगेटिव वध गया, ये होल्ड करूगा, ये अपने उत्ते +1 की जगह कितना चार्ज शो करेगा राजे, +2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफैक्ट। सो ध्यान दे नाल समझना कि इस वक्त जे कैटाइन मिस हो जाता, उहदे नाल पॉजिटिव चार्ज भी चला जाता, तो तुहाडे कोल पिछे एक नैगेटिव आयन वधिया तो नैगेटिव चार्ज भी वध गया। उस नैगेटिव चार्ज को बैलेंस करने लई सानू पॉजिटिव चार्ज की लोड़ पेगी, इलैक्ट्रॉन की जरूरत नहीं हैगी। सो पॉजिटिव चार्ज अपने आप नहीं आ सकता, सो पॉजिटिव चार्ज होल्ड किया जाऊगा इत्थे वाले ही नीयर बाय कैटाइन दे वल्लों। कोई भी नाल वाला कैटाइन उन्होंने होल्ड कर सकता, तो वह अपने उत्ते कितना चार्ज शो करेगा, जिन्नी कमी है जिन्ना बैलेंस करने की लोड़ है उहदे उत्ते उन्ना चार्ज शो होएगा। सो एक कैटाइन कड्ढिया तो फिर इहदे उत्ते +2 चार्ज आ जाएगा। हुण ये ध्यान देने की लोड़ आ कि ये डिफैक्ट जिहड़ा है ये उन्हां क्रिस्टल्स दे विच होएगा जिन्हां विच साडे कोल मैटल आयन इदां दे होण जिहड़े कि वेरीएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, यानी जिहड़े वध चार्ज शो अपनी वध चार्ज वाली ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। हर किसी नहीं डिफैक्ट पाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल अपने आयरन सल्फाइड आयरन पायराइड्स है, वो आयरन एटम्स होंगे, सानू पता कि आयरन +2 स्टेट दे विच भी रह सकता, आयरन किहड़ी स्टेट च भी रहिंदा, +3 दे विच भी रह लैंदा है। फैरस ते फेरिक ये आपां पढ़ियां होईयां ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ट्रांजिशन एलीमेंट दे विच ज़्यादा डिफैक्ट पाया जाता, उहदे विच मैंबरस एक तो वध ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हुण आयरन +2 भी आयरन +3 है, ये मतलब जो कोई इदां दा क्रिस्टल आ जाए उहदे विच डिफैक्ट आ सकता, क्योंकि जे आपां +2 वाला कड्डांगे उहनूं बैलेंस करन लई होर आयरन के एटम जिहड़े +3 शो कर लैणगे। मान लो असी अपने कोल 3-4 Fe+2 सीगे, ठीक है। सो इहदे विचों मान लो असी एक Fe+2 जिहड़ा सीगा वो रिमूव करता, कैटाइन जिहड़ा कढ दिता। हुण उहनूं कड्ढण ते साडे कोल 2+ चार्ज घट गए आ, ठीक है। सो सानू 2+ चार्ज वधाने पैणगे। सो 2+2 वाले एटम्स +2 वाले अपने उत्ते कितना चार्ज होल्ड कर लैणगे, +3। तो दोनों ने एक बैलेंस करता, एक प्लस ये कोल वध गया रजे जिहड़ा ये गया सीगा, एक प्लस किहदे कोल वध गया, इहदे कोल वध गया। यानी समझण दी गल यह है कि ये डिफैक्ट वास्ते आपां नूं ओह वाली मैटल आयन से क्रिस्टल होणगे इहदे विच जिन्हां दे विच साडा जिहड़ा मैटल एटम हैगा ट्रांजिशन मैटल एटम होगा और एक तो वध ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता, ताकि वह चार्ज नूं होल्ड कर सके। हुण जे आपां सोडियम नूं कहिए भी सोडियम +1 की जगह +2 रख लूगा तो पॉसीबल नहीं हैगा। सोडियम को इलैक्ट्रॉन एक लॉस करने लिए तो 2 किद्दां करूगा। सो कहने का मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट जिहदे कोल वेरीएबल हैगी आ, जिहड़ा एक तो वध ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता, आपां उहदे विच ही चार्ज बैलेंस इस ढंग नाल कर पावांगे। सो आयरन इज़ वेरी वेरी आयरन पायराइड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्रिस्टल दी। उहदे विच अपने कोल ये चीज़ होंदी है कि Fe+2 आयनस होंदे आ, अगर वो मिस हो जाते हैं उहदी जगह ते Fe+2 वाले चार्ज वध होल्ड करके +3 होल्ड करन लग जाते हैं, ताकि जिन्ना चार्ज गया उन्होंने बैलेंस किया जा सके। क्लीयर हो गया। सो नैगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए अपने को जिद्दां हुण इत्थों कैटाइन कढ दिता है ना, कैटाइन कढण दे नाल नैगेटिव चार्ज वध गया, नैगेटिव को बैलेंस करने लिए पॉजिटिव की लोड़ पैंदी, और पॉजिटिव बाहरों नहीं आपां लैके आउणा, पॉजिटिव साडे कैटाइनस ही होल्ड कर लैणगे। सो उन्होंने +2 करके एक क्रिस्टल दे विच जिहड़ी डिफॉर्मिटीज़ आ गई है। देखो क्लीयर हो गया। हुण इहदा इफैक्ट की पैंदा जदों ये डिफॉर्मिटीज़ आ जांदियां, जिद्दां असीं आयरन दे विच भी चैक कर ली कि इस तरह हो जाता। एक बार फिर तो सुन लो, मैं ये कहा कि मान लो साडे कोल क्रिस्टल दे विच Fe+2 आयनस सीगे, वो मिस हो गया, तुहाडा 2+ चार्ज खत्म हो गया, उहदे बदले च 2- वध गया। 2- नूं बैलेंस करने लई नाल वाले 2+2 जिहड़े आ की बन जाणगे, +3 होल्ड कर लैणगे, ताकि चार्ज नूं न्यूट्रल किया जा सके। तो क्रिस्टल दे विच +2 वाले ते +3 वाले दोनों घूमणगे। जिद्दां आ क्रिस्टल बनिया हुण इहदे च +1 वाले भी घूमदे आ ते +2 भी चार्ज शो हो रहा है। हुण +2 ते +1 वाले कोले पावर होनी आ, जिद्दां आयरन +2 ते +3 कोल पावर आ, 2 वाला 3 च भी बदल सकता, 3 वाला 2 च भी बदल सकता, क्योंकि दोनों स्टेट एग्जिस्ट कर सकती हैं। सो 2 तो 3, 3 तो 2 किद्दां बनूगा, इलैक्ट्रॉन के लैन देन दे नाल। मान लो ये तो एक इलैक्ट्रॉन जिहड़ा आ गया, ये +2 च कन्वर्ट कर गया, ये कोलों एक इलैक्ट्रॉन आपां होर कढ लिया, ये +3 च कन्वर्ट कर गया। यानी 2, 3 एक दूजे च बदल सकते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, एक दूजे को इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े लैन देन करके बदल जाते हैं। इहदा रिजल्ट ये निकलता है कि इन्हां दे विच मैटैलिक लस्टर आती है, चमक पैदा होती है, ये इफैक्ट निकलता है। हुण वैसे तो मैटल्स के करैक्टर है कि मैटल्स च चमक होंदी है, वो इलैक्ट्रॉन्स करके ही आती है, इलैक्ट्रॉन की मूवमेंट एक दूजे वाल होंदी है। तो आयरन पायराइड्स नूं फूल्स गोल्ड कहते हैं, ये तुसीं पहलां भी कीता होया।
ਉਹਨੂੰ ਫੂਲਸ ਗੋਲਡ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਇਸ ਡਿਫੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ 골ਡ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਟੈਲਿਕ ਲਸਟਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚਮਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਕਲੀ 골ਡ ਲੱਗਦਾ ਉਹ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੂਲਸ 골ਡ ਦਾ ਯਾਨੀ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦਾ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਫੂਲਸ 골ਡ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਡਿਫੈਕਟ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਸ ਡਿਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਰਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚੇ ਹੋਲ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਤੋਂ 2 ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਤੋਂ 2 ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਤੋਂ 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਕੈਂਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਫੈਕਟ ਬਹੁਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਿਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਪਰ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਲਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਨ ਟਾਈਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਲਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੀ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਮਕ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੈਟਾਇਨ ਮਿਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਡਿਫੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ? ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਾਇਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਟਲ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਾਇਨ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਡਿਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ 2 ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਕਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਾਰਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕੈਂਸੀ ਬਣਾ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਮਿਸਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਇਨਸ ਨੂੰ। ਫਰੈਂਕਲ 'ਚ ਉਹੀ ਆਇਨਸ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫੈਕਟਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ 2 ਟਾਈਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੈਟਾਇਨ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕੀ ਵਾਲਾ ਡਿਫੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਫਰੈਂਕਲ ਟਾਈਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੇਸ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ +2 ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਲੇ +1 ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨਾਇਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੈਟਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹੀ ਮੈਟਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਚਾਰਜ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਧ ਗਿਆ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ